हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। हम लोग ट्रिपल इंटीग्रेशन के और एक सम के और बढ़ने वाले हैं। और ये जो पर्टिकुलर मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो इसके पहले मैंने 3 to 4 सम सॉल्व किए हुए हैं। ओके, तो ये पर्टिकुलर सम भी मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर में 2025 के पेपर में पूछा गया है। ऐसे टाइप के सम बहुत से यूनिवर्सिटी के अंदर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है इसके अंदर कि किसके लिमिट दिए हुए हैं। अगर पर्टिकुलरली आप देखेंगे तो इसके लिमिट जो है यहाँ पे देखेंगे तो ये जो किसके लिमिट है, इसके अंदर x और z दिख रहे हैं, मतलब ये जो लिमिट है ये y के लिमिट है। सिंपल सी बात है। लेकिन इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे z है, यहाँ पे y है, तो इसके लिमिट क्या होने वाले हैं, ये x के लिमिट है। इस तरह से पहचानना है आपको। इसके बाद x और y तो हो गए, तो लास्ट में बचता है वो z होता है। ओके, इस तरह से आपको लिमिट फाइंड आउट करने होते हैं। अगर लिमिट फाइंड आउट होने के बाद हमें सिंपल सी चीज है, इसके पास जाना होता है। तो सॉल्यूशन के पास हम लोग जाएंगे। तो सॉल्यूशन के अंदर हमेशा आपको याद रखना है कि जिसके भी लिमिट हम लोग ने लिखे हैं उसको पहले इंटीग्रेट करना होता है। तो इसके अंदर देखो क्या करेंगे, ये हो गया -1 to 1, ये हो गया 0 से लेके z। अभी इसको मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट कर लेता हूं। तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि इसको इंटीग्रेट करने से पहले आपको थोड़ा ये पता होना जरूरी है, x प्लस वाई जो है इसके अंदर z मौजूद है क्या नहीं है। लेकिन z जो सेपरेट एंटिटी है उसको मैं अलग से लिख लेता हूं। इससे आपको थोड़ा पता चलेगा कि ये जो ये z और x और z को मैं साथ में लिखता हूं और y को मैं अलग लिखता हूं। तो y जो है dy से इंटीग्रेट होगा और x और z के अंदर कहीं भी y नहीं है, तो उसको मैं सेपरेट से लिख लिया। अभी इससे क्या पता चलता है हमें, तो y को तो इंटीग्रेट होगा, इसके अंदर y मौजूद नहीं है, तो ये बाहर चले जाएंगे इंटीग्रेशन से, तो 1 बचेगा। और 1 को हम लोग इंटीग्रेट y से करते हैं, dy से करते हैं, तो y आंसर आ पाएगा। ओके, तो ये हमें करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे 1 by 1 स्टेप -1 to 1, ये हो गया 0 से लेके z, ये हो गया आपका x प्लस z। और इसको कोई नहीं है तो इंटीग्रेशन के बाहर चला गया, ये dy बना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, y आता है। तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, y लिख दूंगा। ओके, इस तरह से आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो प्लस ये तो y² अपॉन 2 डायरेक्टली आ पाएगा, क्योंकि हम लोग y से इसको इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे dx, ये dz हो गया। यहाँ पे हमारा जो लिमिट है ये x माइनस z है और ये x प्लस z है। ओके, तो यहाँ पे देखो अपर लिमिट हम लोग अप्लाई कर लेंगे यहाँ पे। तो -1 to 1, ये हो जाएगा 0 से लेके z। अगर अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होने वाला है, देखो अपर लिमिट अप्लाई करने के बाद x प्लस z, और ये हो जाएगा x प्लस z प्लस ये हो गया x प्लस z द होल स्क्वायर अपॉन 2। ये लोअर लिमिट अगर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होने वाला है, x प्लस z, और ये हो जाएगा x प्लस z तो पहले से मौजूद है, यहाँ पे x माइनस z आ जाएगा। और यहाँ पे आपका प्लस x माइनस z अपॉन 2 और इसका स्क्वायर आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे dx dz आएगा। ओके, तो यहाँ पे आप वापस से सॉल्व करेंगे तो -1, ये 1 है। अभी यहाँ पे मैं पहले जोड़ देता हूँ 0 से लेके z, इसका आएगा x प्लस z द होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका x प्लस z अपॉन 2, इसका स्क्वायर माइनस इसको जोड़ दूंगा तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म बनेगा, x स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बनेगा ये। और ये लास्ट में x प्लस जेड प्लस साइन है इसके अंदर, तो ये प्लस साइन माइनस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये साइन से अंदर में मल्टीप्लाई करके लिया। तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, देखो x माइनस जेड द होल स्क्वायर अपॉन 2, और ये dx dz हो गया। ओके, अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ -1 से लेके 1, और ये हो गया 0 से लेके z,
इसको ठीक से रीअरेंज कर लेता हूं मैं अगर, तो ये इसका एडिशन हो पाएगा क्योंकि ये 1 है, ये 1/2 है, तो ये हो गया 3/2 x प्लस जेड द होल स्क्वायर बन पाया। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये सेपरेट एंटिटी बना देता हूँ, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ये हो गया x माइनस जेड द होल स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया dx dz। ओके, अभी हमें इसको x से इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि ये जो पर्टिकुलर लिमिट है ये x का है, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे आने वाला है, देखो ये -1 से लेके 1 रहेगा, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये 3/2 ये हो गया x प्लस जेड द होल स्क्वायर था, तो ये क्यूब अपॉन 3 बनेगा, इसके बाद माइनस x से x क्यूब अपॉन 3 बनेगा, ये प्लस जेड स्क्वायर है, हम लोग x से कर रहे हैं तो यहाँ पे x इसको चिपक के आएगा, माइनस ये इसके बाद ये x प्लस जेड द होल माइनस है यहाँ पे, तो ये माइनस ये क्यूब अपॉन पहले से 2 मौजूद है और ये 3 रहेगा, इसके बाद ये रहेगा आपका लास्ट में dz। ओके, अभी ये 3 गेट कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू -1 से लेके 1, यहाँ पे बनेगा ये हो गया x प्लस जेड अपॉन 3 नहीं 2, ये 2 बचा है तो 2 लिखेंगे, ये क्यूब रह गया, यहाँ पे माइनस x क्यूब अपॉन 3, ये हो गया प्लस जेड एक्स स्क्वायर है, ये माइनस इसको 6 लिख देंगे और x ये इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, x अपॉन जेड द होल क्यूब और ये dz। अभी इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे z से, तो -1 ये हो गया 1, ये अभी हाँ इसके लिमिट प्लेस करने बाकी रह गए, यहाँ पे क्या है लिमिट इसके पर्टिकुलरली हम लोग z से इंटीग्रेट x से इंटीग्रेट करने के बाद इसके जो लिमिट थे वो 0 से लेके z है, अगर मैं z 0 से लेके z यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ तो होगा क्या, देखो यहाँ पे भी z यहाँ पे भी z, तो ये हो गया 2z और इसका क्यूब अपॉन 3 बनेगा, माइनस ये z क्यूब अपॉन 3 बनेगा, प्लस ये z और ये z क्यूब बनेगा, माइनस ये हो गया z माइनस जेड द होल क्यूब अपॉन 6 है, तो ये और 0 अगर मैं प्लेस करता तो होगा क्या, देखो माइनस यहाँ पे 0 प्लेस करने के बाद देखो यहाँ पे 0 प्लेस करने के बाद z क्यूब अपॉन 2 रहेंगे, बाकी यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे कुछ तो बनेगा, यहाँ पे माइनस ये 0 यहाँ पे आने के वजह से ये क्या होगा माइनस जेड का क्यूब अपॉन 6 रहेगा। ओके, इस तरह से, और ये dz। ओके, ये I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1, अभी यहाँ पे क्या बनने वाला है 8z क्यूब अपॉन ये 2 है यहाँ पे, ये 2 तो ये हो गया 4 माइनस जेड क्यूब अपॉन 3 प्लस ये जेड क्यूब माइनस ये खत्म चीज, ये माइनस, ये जो माइनस है ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो जेड क्यूब अपॉन 2, ये माइनस ही आएगा और ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो ये माइनस ही रहेगा, जेड क्यूब अपॉन 6, इस तरह से dz बनेंगे। ओके, अभी ये होने के बाद हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ -1 से लेके 1 करेंगे तो होगा क्या, देखो ये 4z क्यूब, ये हो गया आपका माइनस जेड क्यूब अपॉन 3 प्लस जेड क्यूब, सभी जेड क्यूब आ गए हैं यहाँ पे, माइनस जेड क्यूब अपॉन 2 माइनस जेड क्यूब अपॉन 6। ओके, इसमें से मैं अगर dz तो जेड क्यूब अगर कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे -1 से लेके 1, जेड क्यूब कॉमन, तो ये हो गया 4 माइनस 1/3 प्लस 1/1 माइनस 1/2 माइनस 1/6 इंटू dz। तो कैल्सी भाई का सहारा लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो होगा क्या, तो ये हो गया 4 माइनस 1/3
प्लस 1 माइनस 1/2 माइनस 1/6। ये आंसर हमें यहाँ पे मिल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ -1 से लेके 1, ये हो गया 4 आंसर हमें मिल रहा है 4, और ये z³ इंटू dz। ओके, अभी फाइनली हमें इसका फाइनल इंटीग्रेशन निकालना है। तो अगर dz से मैं इंटीग्रेट करूंगा 4 तो बाहर आ जाएंगे, -1 से लेके 1 इंटू dz। ओके, क्यों तो 4 है तो इसका सिंपल फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन का अप्लाई करेंगे। -1 से लेके 1 ये नहीं रहेगा और ये क्या आ जाएगा 4/4। ओके, और इसके लिमिट रहेंगे -1 से लेके 1। ओके, तो यहाँ पे ये 4 निकल जाएंगे। अल्टीमेटली यहाँ पे मैं अपर लिमिट अगर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो -1, बीच का जो साइन रहेगा वो क्या रहेगा माइनस, और ये -1, इसका भी 4th रेस्ट है, इसका भी 4th रेस्ट है। ओके, ये चीज ध्यान में रखनी है, डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो थोड़ा गलत हो सकता है। तो ये 1 हो गया, इसका साइन माइनस है और रेस्ट 4 है, तो क्या बनेगा 1 ही बनेगा। ओके, और ये 1 और 1 होने के वजह से अल्टीमेटली आंसर तो यहाँ पे 0 बन गया है। ओके, तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के अंदर मैं बता देता हूँ, ये पर्टिकुलर सम के अंदर पहली चीज आपको x y z के लिमिट आइडेंटिफाई करने होंगे। इसके बाद इसको क्या करना है 1 by 1 सॉल्व करना है और इसके लिमिट प्लेस करने हैं। ओके, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये सब z³ में आ रहे हैं, तो z को कॉमन लेके बाहर लिख के ये कैल्सी भाई के सहारे से सॉल्व करेंगे तो काफी आसान होगा। इसमें गलती होने की चांसेस रहते हैं बहुत बार। ओके, तो ये होने के बाद इसको प्लेस करने के बाद ये z³ बनेगा, तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला आपके पास x⁴n का है ही, वो अप्लाई करो, सिंपल सा आंसर मिल जाता है। ओके, तो ये पर्टिकुलर सम के अंदर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज्यादा से ज्यादा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।